नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए जो बैलेट सिस्टम है वो ओपन हो रहा है 18 फरवरी को 2:30 पर। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 2:30 पर ओपन होएगा और ये 20 फरवरी को 2:30 पर ही बंद हो जाएगा। ये यहीं पे जो एक लिंक आएगा उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। और आपको डिटेल साथ साथ में क्या रखना पड़ेगा, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल और आपका स्कैन पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट एंड बैक दोनों लगानी है। अपना फ़ोन नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी पड़ेगी ताकि आपको आपकी ईमेल के ऊपर डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव हो सके यूके गवर्नमेंट की तरफ से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो। और अब मैं आपको बता दूं कि इस पेज तक आपने कैसे पहुंचना है। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं कि इस पेज तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि यहीं पे लिंक आएगा जैसे आपने अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने जाना है। सीधा आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है यूथ मोबिलिटी वीज़ा फॉर यूके। जैसे आप इसके ऊपर सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ओवरव्यूज़ की अप्लाई और ये यहाँ पे नीचे आएगा इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आ जाएगा इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा और इसके इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट के ऊपर आपने क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा इंडियन यंग प्रोफेशनल बैलेट सिस्टम और यहीं पे आपको नीचे जो है यहाँ पे आप डायरेक्टली उसी पेज पे आ गए जहाँ पे हमने अपने जो लिंक के थ्रू अपने पूरा डिटेल वगैरह डालना है। वो सभी लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो अप्लाई करते के टाइम अभी इसकी फ़ीस इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, बट इसमें 298 जो है वो ब्रिटिश पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं पे करने पड़ेंगे, जब आपको इनकी तरफ से ईमेल रिसीव हो जाएगा। ये अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आपको पे करने हैं। तो चेक योर एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करके ओवरव्यू एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड एंड अप्लाई। एलिजिबिलिटी इन्होंने सामने बताया हुआ है कि इसकी उम्र जो है भाई अप्लाई कर सकता है जिसकी इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। और जिसकी उम्र 18 से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। रेगुलर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल जो इसमें जो है लेवल 6, 7 और 8 एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके लेवल 6 की एजुकेशन देख लेते हैं। तो लेवल 4 है, ये 5 है और लेवल 6 की एजुकेशन डिग्री इसमें बताई हुई है। लेवल 6 को सर्टिफिकेट बताया हुआ है या तो ग्रेजुएट डिप्लोमा बताया हुआ है। तो आप अप्लाई कर सकते हो 6, 7, 8। इसको हम बैक करेंगे। बैक करते ही इसमें बता दिया हमें यहाँ पे और लिखा हुआ है कि आपके पास जो स्पोर्टिव फंड्स होने चाहिए वो 2530 ब्रिटिश पाउंड आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास इतनी ब्रिटिश जो फंड्स हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो 30 दिन पुरानी होनी चाहिए। जैसे आपको सिलेक्शन का ईमेल आता है, आपकी ईमेल के ऊपर अप्लाई करने के बाद ईमेल जब आप अप्लाई करोगे, जैसे बैलेट सिस्टम ओपन होएगा 18 फरवरी को आप अप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट 2 हफ्ते के बाद वो आपकी ईमेल आईडी पे रिसीव होएगा। आपकी ईमेल आईडी के रिसीव होने के बाद आपको 90 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, 3 मंथ का टाइम, जिसमें आपने 30 डेज़ के जो फंड्स हैं वो मेंटेन करने हैं। और मनी सपोर्टिंग फंड्स मैंने बता दिया है आपको। तो इसमें सामने लिखा है यू नीड टू हैव टू हैड द मनी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 28 इन रो, मतलब 28 दिन पुराने फंड होने चाहिए। इसमें सामने इन्होंने बताया हुआ है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। शो प्रूफ ऑफ दिस व्हेन यू अप्लाई। सो यू इस पर क्लिक कर सकते हैं। इंडियन नेशनल प्रोफेशन डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड ए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, एविडेंस आपके पास फंड होने चाहिए। जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको एक टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपको टीबी टेस्ट जो करवाना है वो किसी भी टेस्ट सेंटर से नहीं करवाना है, इसमें ऑथराइज सेंटर बताए हुए हैं वहीं से करवाना है। और एक आपकी जो पीसीसी लगेगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होएगा, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आपके जो क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लगानी पड़ेगी। आपको पता ही है कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन होते हैं वो हिंदी वगैरह में होते हैं, तो वो उसमें एक्सेप्टेड नहीं होंगे। आपको जो है वो चेंज करवाने पड़ेंगे। तो ये आपको पता है ट्रांसक्रिप्ट करवानी पड़ती है कॉलेज से, तो सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन आपको करवाना पड़ेगा। हिंदी में नहीं एक्सेप्टेबल होएगा, जो भी एक्सेप्टेबल होएगा वो इंग्लिश में एक्सेप्टेबल होएगा। डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, आपको पासपोर्ट होएगा, फोटो का, ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास तो वो देना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, एक लेटर हेड जो आपको बनवाना पड़ेगा, तहसील वगैरह से वो देना पड़ेगा, बैंक बिल्डिंग अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको देना पड़ेगा।
आपके गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी बिल्स वगैरह हैं वो देना पड़ेगा। लेटर फ्रॉम ए हॉस्पिटल और डॉक्टर, जो कि टीबी टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। और बैंक सर्टिफिकेट के लिए तो बैंक जो ऑफिशियल जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो एक बैंक लेटर होता है जिसमें आपको पूरा अमाउंट आपका दिखाया हो गया हो। और सर्टिफाइड वगैरह आपको ये ऑथराइज गवर्नमेंट सेक्टर से करवाने पड़ेंगे, जो कि आपको BFS ग्लोबल में सबमिट करने हैं। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया है, ज़्यादा ये टफ है नहीं। और इसमें जो अभी इन्होंने बताया हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हो जैसे ही इसका बैलेट सिस्टम ओपन हुआ है। अब 18 तारीख को ये ओपन होने जा रहा है, तो आपने पूरे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखने हैं। अभी अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 से 30 साल है इंडिया में, और अभी वो अप्लाई करते टाइम इंडिया में ही होना चाहिए। अगर इंडिया के बाहर भी कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ या किसी और कंट्रीज़ में है, वहाँ से भी वो अप्लाई कर सकता है, बट अप्लाई करते टाइम उसको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो इंडिया में ही है। और आपको जो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट ये मैंने आपको बताए हुए हैं, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका जो नाम आपको पूरा एज़ पर पासपोर्ट डालना है, आपने पूरे ध्यान से नाम डालना है। कई पासपोर्ट के ऊपर जो है वो फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम नहीं होता है। और जिनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों होता है, कईयों का नाम बहुत लंबा होता है, मिडिल नेम भी होता है, तो वो पूरा आपने ध्यान से भरना है। पासपोर्ट डिटेल्स आपने उनको देनी है, स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देनी है आपने उनको। फ़ोन नंबर आपने ज़रूर प्रोवाइड करवाना है, ईमेल आईडी आपने बिल्कुल करेक्ट रखनी है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि अभी जो बैलेट सिस्टम ओपन होएगा इसमें ये 3000 कैंडिडेट की सिलेक्शन करेंगे, जिनकी सक्सेसफुल ईमेल आ जाएगी उनको इनवाइट किया जाएगा, उनकी ईमेल पे डायरेक्टली ईमेल आएगी। और उसके बाद उनको एक जो पेमेंट करनी है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी आपको पे करना होगा। पे फॉर द यूके हेल्थ केयर एज ए पार्ट ऑफ इमिग्रेशन एप्लीकेंट, तो आपको जो एक IHS फीस होती है वो भी पे करनी पड़ेगी, वो अभी नहीं पे करनी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैंने ये पूरा आपको समझा दिया है, आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है पूरा मैंने बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई आपको नहीं पता लग रहा है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, और आपको कुछ और गाइडेंस वगैरह चाहिए होती है, क्योंकि मेरे लास्टली जो 2024 में जो बैलेट सिस्टम आया था उसमें मेरे 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने अपनी तरफ से फुल गाइडेंस इनको प्रोवाइड करवाई थी। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है यूके में रहने के लिए और वहाँ पे काम करने के लिए। तो क्योंकि इसमें आपको जो है वो 2 साल का लीव एंड वर्क वीज़ा दिया जाता है, आप वहाँ पे आप रह भी सकते हैं। ये यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको डॉक्यूमेंट और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि यूके गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे दी हुई है। और थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं हर किसी का सिलेक्शन हो। अच्छे से अपना नाम डालिए, अपने डिटेल वगैरह पूरा करेक्ट लिखिए, ताकि आपको आपकी ईमेल पे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हो वो एज़ पर आपके पासपोर्ट भी हो, क्योंकि एक नंबर भी गलत आगे पीछे कुछ हो गया तो आपको परेशानी आ सकती है। तो मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी आए, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो ही जल्दी मैं बनाऊंगा जिन बंदों का सिलेक्शन होएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत से लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, अगला मेरा प्रोसेस क्या रहेगा। मैं उनको पूरी तरह से जितना गाइडेंस होता हूँ देता हूँ। तो अगर आपको भी सिलेक्शन हो जाता है, आपको भी गाइडेंस चाहिए, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू।